जनता का नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट के लिए भाई मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज गेन होने वाली है। अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने ये फैंसी टर्म्स भी सुने हैं, मल्टीवर्स, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, उस बारे में भी बात होने वाली है। आत्मा का मोक्ष होना क्या होता है, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडफोन्स लगा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। जो है अनंत जी एंड साक्षी जी, तो स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। सो मच। मैं लोगों को बताना चाहूँगा, सर के यूट्यूब पे ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। और सर के फादर ने, बापूजी ने एक बुक लिखी है लाइफ इन मल्टीवर्स। जो हमने ये टॉपिक देखा ना, तो हमें लगा, हम सब बहुत क्यूरियस होते हैं इन टॉपिक्स को जानने के लिए कि क्या होता है जब इंसान मर जाता है। और हमने बहुत सारी इस बात सुना है कि ये 3D वर्ल्ड चल रहा है, तो उस बारे में भी बताइए। देखिए, हमारी संस्था, जो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल मेरे फादर हैं, और 26 साल पहले अहमदाबाद में विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय करके एक संस्था बनाई उन्होंने। और तब से वहाँ पे वो ध्यान, मेडिटेशन और जो वेद और शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सिखाना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या, मतलब वो अभी भी साल में सिर्फ एक ही बार पब्लिकली मिलते हैं, पर्सनली किसी से भी नहीं मिलते। भूलोक है, भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। तो ये ब्रह्मांड 14 लोकों का बना है, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। तो ये हर जगह पे जहाँ ही ब्रह्म है, राइट। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, हम सब शिव है। तो हमारे बापूजी ने ये समझाया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव, ऐसी परम 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 500 बार लगाओ, इतनी बड़ी दुनिया है। और जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, पर हम माने तो ना, हमें तो यही सच दिखाई दे रहा है। क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे को तो ये करना है, ये करना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। पर कितना बड़ा बनना है? अरे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही इतना बड़ा है, पर तुम अपने आप को एक मानव, एक मनुष्य मान लो। यही बड़ा दुख का कारण है। बापूजी ने देखा कि ये पूरा अंधकार पूरा मृत्युलोक में फैला हुआ है, और ऐसे अनंत बार प्रलय, कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय, महाकल्प प्रलय हो चुके इस धरती पे। दुनिया को देखा, मतलब जो दुनिया इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी वही है, अध्यात्म, जो इन आंखों से नहीं दिखता, वही सत्य है, वही में चले गए तो हाँ। आप वहीं रहते हो, वहां पे जाना एक तरीके से लास्ट रिजॉर्ट उम्र है ना, होता है। उसकी भी एक उम्र है। अच्छा। जैसे धरती लोग के शरीर की 100 साल की आयु है, तो देवताओं का भी एक उम्र फिक्स है कि ब्रह्मा का एक दिन में जब प्रलय होगा तो देवता भी खत्म हो सर जाएंगे। देवताओं ने तो वो अमृत पिया था, तो वो तो कहते हैं वो अमर हो गए। नहीं, वो तो ब्रह्मांड का एक आयु है ना। ये जब एक ब्रह्मांड पूरा समाप्त होता है तो सभी, जिस योनि में जो जो भी आत्माएं हैं, वो सभी एक शिव में समा जाती है। बात तो सच है। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स में चल रही डेफिनेटली है। चलता होगा, हर जगह सब कुछ चलता होगा। हम सेम तो थोड़ी होंगे वहां तो नहीं, अलग। सबको की कॉम्बिनेशन अलग है, सोच अलग है, समय अलग चलेगा। मान लो अभी हम कलयुग में हैं, तो वहां हो सकता है सतयुग चल रहा हो, या त्रेता चल रहा हो, या द्वापर चल रहा हो, राइट। तो श्राप मिला तो 10,000 साल अजगर योनि में रहा, फिर ऊपर से देवता 400 करोड़ साल करीबन ये होने वाले इस धरती पे। इतनी बार जीवन, इतनी, क्योंकि हम फिर जन्म ले लेते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते चुका है। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हम इससे निकले। क्योंकि सबसे बड़ा दुख कौन सा है जीवन में? जीवन और मृत्यु का। हाँ, क्योंकि हम फिर जन्म ले लेते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते हैं इकट्ठा, फिर खो जाते हैं, भूल जाते हैं कौन थे, कहाँ थे। हाँ, अनंत बार जन्म हो गए, अनंत माता पिता मिले, अनंत भाई बहन मिले, अनंत बार घरवाला घरवाली मिली, सब कुछ छूट गया। फिर जो दिखता है हम उसको सत्य मानते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसके प्रति। तो परम 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 महाशिव जो है इस मल्टीवर्स के रचयिता, वो इस पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले हैं। और वो आप नियर फ्यूचर से पूरा परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैलेगा, और तब होगा महापरिवर्तन। तो हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि जो परम 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 महाशिव जो है इस मल्टीवर्स के रचयिता, वो इस पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले हैं। और वो आप नियर फ्यूचर में देखेंगे, 5, 10, 15 साल में बदल। बाकी के देखो कहाँ है। वो कहता है ये मेरा देश है, ये कहता है अगर मैं कहूँ चाइनीज तो तुम्हें चैन से जीने देंगे। मैं तो कहता नहीं ये देवता है, मैं तो कहता हूँ असुर है। भले आप काट दो इसे यूट्यूब में, लेकिन देखा जाए तो सच बात तो यही है ना कि यही तो चैन से बैठने। एकदम सही कह रहे हो सर, चाइनीज के लिए तो आपने बढ़िया बात कह दी। वैसे इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं, और वैसे भी चैन से जीने नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी दी है, यूट्यूब दिया, ये कुछ दिया। तो ये सब टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं कि हमारे मनुष्य का कल्याण हो, और हम यहाँ से सुरक्षित निकल के अपने अपने लोक में वापस जाए।
राइट। जी आई है, तो ये भी एक तरीके से ह्यूमन के लिए अच्छा ही है या फिर ये बुरा है? क्योंकि ये भी कहते हैं कि ये सदुपयोग करो रेस तो अच्छा है और बुरा करो तो फिर तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो अच्छे के लिए ही आई, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे के लिए आई है, हम चीजें आ रही है धरती पे। भाई बहुत गहरी बातें चल रही हैं। सही में। मैम थोड़ी ना उसकी बात करते हैं, आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि सतयुग में भी टाइम ट्रैवल हुआ करता था। एक कहानी आती है कि एक सतयुग के समय में राजा रेवत थे, जो अपनी बेटी की, रेवती उनकी बेटी थी, जिसके लिए वो एक डिजाइन